आपका जो फिजिकल होगा भाई वो 30 अप्रैल 2025 तक में इसको फिजिकल मतलब लेना है। होम गार्ड में आप एज काउंट होगा वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। 800 मीटर का रनिंग होने वाला है इसमें और 5 मिनट के अंदर में आपको 800 मीटर का रनिंग आपको फाइनल करना पड़ेगा। छुट्टी भी बनेगा, आपका सैलरी भी आपको 1050 रुपया के हिसाब से पर डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। कैसे हैं बाबू आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल शाम का मस्त नज़ारा और जस्ट अभी वॉलीबॉल का मैच खेल के आए हैं। अभी बिहार पुलिस का वीक चल रहा है, यानी सप्ताह चल रहा है लास्ट फरवरी में, ठीक है। और अभी जितने भी आयोजन है वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, जो भी होता है, मतलब मैच होता है, क्रिकेट होता है, रक्तदान होगा, सब इसी माह में होता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना लेके आए हैं। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि भैया ये होम गार्ड की वैकेंसी कब आएगा। देखिए, एक होम गार्ड का अभी नोटिफिकेशन आया है हम लोग के पास में। पूरे 15,000 की बहाली है, ठीक है। 15,000 सीट है उसमें, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा। और कितना इसमें एजुकेशन चाहिए, क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कितना इसमें रनिंग चाहिए, कितना इसमें हाई जंप आपको करना है, कितना आपको इसमें गोला फेंक है, आपका लॉन्ग जंप है, ये टोटल प्रोसेस होता है होम गार्ड में, ठीक है। और इसका एज कितना होगा, कितना से काउंट इसको करेगा, ये टोटल आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो मेरे पास में नोटिफिकेशन है ये हम वीडियो स्क्रीन के माध्यम से वीडियो बना देते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको टोटल बात समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये नोटिफिकेशन को गौर से देखिएगा, ठीक है। वैसे हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे इसको, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इस पे देखिए लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट में, बिहार सरकार महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार पटना। पत्रांक इसका दिया हुआ है, दिनांक देख लीजिए 21/2/2025, यानी कि ये 21 फरवरी का जो नोटिफिकेशन है वो आया है, ठीक है। देखिए, सेवा में सभी वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी। समादेष्टा उसको बोला जाता है जो सूचना प्रसारित करता है, ठीक है। एक सेंटिंग पोस्ट होता है हम लोग के डिपार्टमेंट में, जैसे ये गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होम गार्ड के डिपार्टमेंट का समादेष्टा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विषय में लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है, ठीक है। ये देखिए जितना भी इसका जहाँ जहाँ ये लेटर है वहाँ भेजा गया है, तो 15,000 का इसमें वैकेंसी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि 15,000 जो आपका होम गार्ड की बहाली है उच्च प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन, यानी कि कहाँ तक आप पढ़े हैं, आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा, जो डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके आधार पर इसको पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। इस क्रम में आने वाली चुनौतियों यथा पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता जाँच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना में उप महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बृहद रूप से विचार विमर्श किया गया, ठीक है। इसका जो भी बैठक होता है, टोटल बैठक सब कुछ होने के बाद कितना खर्चा आएगा, कितना वैकेंसी होगा, कौन से ज़िले में कितना सीट है, टोटल जितना हो सका वहाँ तक बैठक में कंप्लीट करने के बाद ये देखिए क्या निकाला है। फर्स्ट में लिखा है, राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो फिजिकल होगा भाई वो 30 अप्रैल 2025 तक में इसको फिजिकल मतलब लेना है, ठीक है। गृह रक्षा वाहिनी जो भी है आपका 30 अप्रैल 2025 तक में। अब आप पूछेंगे कि भैया इसका वैकेंसी कब निकलेगा, फॉर्म कब से फिल होगा, तो भाई ये फरवरी के लास्ट वीक में, यानी कि अभी भी इसका फॉर्म आ सकता है, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक में इसका फॉर्म आने का 100% चांस है। रीज़न ये है कि 30 अप्रैल 2025 तक में भाई इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा देखिए आप इंस्ट्रक्शन में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए जो निम्नवत है। माने कि बिहार पुलिस का भी फिजिकल चल रहा है 21,391 वाले वैकेंसी का, ठीक है, पटना के गर्दनी बाग में। और ये जो आपका फिजिकल होगा होम गार्ड का, ये जिला वाइज होता है, जिला में होता है, ठीक है।
तो जिला में जहाँ भी ग्राउंड खाली होगा या ग्राउंड का जो भी आपका बैरिकेटिंग होता है, आपका ग्राउंड का मतलब समतलीकरण होता है, जितना भी खर्च आएगा ये टोटल बैठक के अंदर में इसको ले लिया गया है। अब इसमें देखिए कि जो पारदर्शिता के आधार पे ये बता रहा है कि हम आधुनिक तकनीक से आपका फिजिकल लेंगे। उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस देखिए आप लोग, बायोमेट्रिक डाटा एंड फोटो कैप्चर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो भी होम गार्ड के कैंडिडेट होगा उसको बायोमेट्रिक डाटा यानी कि आपका थंब लेगा और फोटो कैप्चर होगा, जैसे बिहार पुलिस में होता है, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शंस देखिए आप, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू आपका फोटो लिया जाएगा ये कैंडिडेट का, मतलब जो होम गार्ड का जवान रहेगा। तीसरा लिखा हुआ है सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ऑफ इच इवेंट कैन बी गिवन टू कैंडिडेट ऑन स्पॉट शोइंग टाइमिंग एंड मार्क्स etc ऑफ इच इवेंट, मतलब कि जो भी आपका है ये सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग, जैसे अभी पटना के गर्दनी बाग में जो आपका फिजिकल चल रहा है, लड़का का रनिंग चल रहा है, जो भी प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है वो लाइव रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के साथ हो रहा है, फुटेज के साथ, ठीक है। तो सेम प्रोसेस होम गार्ड में भी अपनाया जाएगा जो इसका फिजिकल होगा जहाँ पे। चौथा लिखा हुआ है UHF रिफ्ड बेस्ड रेस टाइमिंग सिस्टम, दौड़ के लिए, मतलब चिप का सिस्टम, जैसे बिहार पुलिस में जो चिप का सिस्टम है ना भाई, सेम प्रोसेस आपका इसमें भी होने वाला है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि रनिंग कितना होगा, तो टोटल प्रक्रिया आपको हम बता देते हैं कितना रनिंग आपका होने वाला है, ठीक है। डिजिटल PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मशीन फॉर ऑटोमेटेड, देखिए इसमें लिखा हुआ ऑटोमेटेड हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, मतलब कि आपका इसमें ऊंचाई भी होगा, मतलब हाइट कितना है आपका, चेस्ट का माप कितना है, ये टोटल प्रोसेस आपका जैसे बिहार पुलिस में होता है सेम होगा। छठा इंस्ट्रक्शंस देखिए, लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम, लंबी कूद के लिए, मतलब जो आपका लॉन्ग जंप होगा होम गार्ड में उसका भी मेजरमेंट सिस्टम होगा। फिर आपका गोला फेंक जो शॉर्ट पुट होता है उसका भी मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है। टोटल प्रोसेस आपका होगा जैसे बिहार पुलिस में होता है। इसमें एक चीज़ फिजिकल में भाई क्या बढ़ाया गया है आपका, तो लॉन्ग जंप बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी जिला समादेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कराकर एजेंसियों का चयन अग्रिम रूप से ही कर लेंगे। मतलब कि ये जो आधुनिकीकरण सिस्टम जो अभी आ गया है आपका, जैसे चिप का सिस्टम हो गया, बैरिकेटिंग का हो गया, मतलब निविदा उसको बोला जाता है कि जो एक टेंडर के तौर पे होता है ना जिला में, और ये सारा प्रोसेस आपके जिला में ही होगा। जो जिला में आपका फिजिकल होना है वहाँ के ही एजेंसी के थ्रू करवाया जाएगा, यानी टेंडर जो लेगा उसके थ्रू करवाया जाएगा, ठीक है। चौथा में लिखा हुआ है, उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका चयन जिला चयन समिति द्वारा भी शीघ्र कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कोई भी जिला, जैसे मान लीजिए खगड़िया हो गया, जमुई हो गया, पटना हो गया, जहाँ पे भी मतलब स्टेडियम खाली होगा या फिर कोई फील्ड खाली होगा या कोई लीज पे ही लेना पड़े, भाड़ा पे लेना पड़े, तो वो भी प्रोसेस समादेष्टा जो जिला में होता है गृह रक्षा वाहिनी का, वही करवाएंगे इसका, ठीक है। देखिए इसमें पांचवा इंस्ट्रक्शन है, अन्य आवश्यक सामग्री यथा टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित दर पर किया जा सकता है। ये जो वहाँ पे सीनियर रहेंगे वो लोग के लिए है, मतलब टेंट, कुर्सी फर्सी जो भी है वो सारा वो लोग के लिए है, ठीक है। छठा देख लीजिए, समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या अनुमानित है, अतः जिलावार अनुमान किया जाए तो रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का 133 गुना होने का अनुमान है। तदनुसार सभी जिला समादेष्टाओं को अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश किया जाना अपेक्षित है। यानी इसके कहने का मतलब ये है भाई छठा इंस्ट्रक्शंस में कि 15,000 आपका वैकेंसी है, ठीक है, और फॉर्म भरने का जो है एक अनुमान, जैसे आप लोग देख लीजिए 21,000 का बहाली अभी बिहार पुलिस में आया था भाई, और फॉर्म कितना भराया था, 18 से 19 लाख आपका फॉर्म भराया था, ठीक है। वैसे ही ये गृह रक्षा वाहिनी वाला जो समादेष्टा का है इसमें 20 लाख फॉर्म भराने का चांस है, यानी उम्मीद है, ठीक है। अतः जिलावार अनुमान ही किया जाता है, मतलब कि जो भी जिला का समादेष्टा है उसको पहले से ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है कि भाई वैकेंसी के 133 गुना फॉर्म भराने का अनुमान है, ठीक। सातवां देख लीजिए क्या है आपका, जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपये का खर्च अनुमानित है। मतलब ये जो सातवां इंस्ट्रक्शन है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक अनुमान लगाया है कि एक कैंडिडेट पे हमारा 100 से 150 रुपया खर्च है, बाकी फॉर्म भरने का चार्जेस इससे आपका ज़्यादा लगेगा, यानी 400-500 के समथिंग में, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि लगता है या फिर लगेगा। आठवां इंस्ट्रक्शन है आपका, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स
असेसमेंट का आकलन कर लेंगे, यानी कि जो हम लोग के बिहार पुलिस का डिपार्टमेंट है या बीएमपी का है, एसटीएफ के जवान है, मतलब जो भी जवान है वो लोग अपने में मतलब बात करके और फिर जैसे भी विधि व्यवस्था है वो सुचारू रूप से इसमें काम करेंगे। 9वां इंस्ट्रक्शन है, सभी जिला नियंत्रण कक्ष अपने जिला से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में गृह रक्षा वाहिनी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये लेटर जाएगा, ठीक है। अनुलग्नक यथोपरि। और देखिए पुलिस महानिदेशक सह अपर महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना, और इसमें देखिए 21/2/2025 का इसमें डेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये लेटर वेटर जहाँ पे भी भेजने का है। अब देखिए ये जो है भाई आपका ये चेक लिस्ट है आपका, ठीक है। इसमें देखिए क्रम संख्या, मैदान की बुकिंग, ये लोग मतलब कि जो सीनियर पदाधिकारी है ना वो लोग के लिए है इसमें, कि मतलब ये फॉर्म को ब्यौरा डाटा भर के उसके बाद ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर पटना जाएगा, ठीक है। मैदान की बुकिंग हुआ या नहीं हुआ, मैदान का समतलीकरण हुआ या नहीं हुआ, मैदान का बैरिकेटिंग हुआ या नहीं हुआ, ट्रैक का मानकीकरण यानी कि नाप हुआ या नहीं हुआ, टेंट पंडाल आदि से संबंधित, टेंट पंडाल, रोशनी, कुर्सी वर्सी जो भी है इसका व्यवस्था, साउंड सिस्टम का व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये टोटल है, ये सीनियर पदाधिकारी सब के लिए है, ठीक है। ये टोटल चीज़ जितना भी आपको देख रहे हैं ये टोटल चीज़, हाइट मेजरमेंट, स्टैंडर्ड शॉर्टपुट एवं लॉन्ग जंप के लिए एडिशनल मेजरमेंट स्केल का मानकीकरण, मतलब जो भी आपका जांच वाँच होगा उसके लिए जो भी गैजेट लगेगा वो टोटल चीज़ का व्यवस्था इसके लिए, इसमें जितना भी गैजेट लगेगा भाई वो टोटल गैजेट इसको जिला से ही व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका लिस्ट है। अब एक लिस्ट आपको हम दिखाते हैं कि मतलब कौन से जिला में कितना रिक्ति है, ठीक है, ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। देखिए आप लोग ये नोटिस देख रहे होंगे, दिनांक 31/12/2024 तथा गृह रक्षकों के जिलावार रिक्ति के आधार पर प्रस्तावित 15,000 रिक्तियों का अनुपातिक विवरण, मतलब कि एक अप्रोक्सिंग में देख लीजिए आप। फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे पटना, यहाँ पे कितना है, स्वीकृत बल कितना है, 4,905 स्वीकृत बल है, नामांकित बल 2,222, और इसमें खाली कितना है भाई, 2683 खाली है, इसमें 1479। देखिए नालंदा में कितना है आपका, भोजपुर में, रोहतास, बक्सर, कैमूर, भभुआ, गया, जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, ये मतलब ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये 40 जगह का है जहाँ जहाँ पे भी गृह रक्षा वाहिनी का क्वार्टर हेडक्वार्टर है, जहाँ पे भी वहाँ से दिया गया है कि भाई हमारे ज़िला में इतना इतना वैकेंसी जो है खाली है। देखिए टोटल जोड़ के यहाँ पे 15,000 किया गया है, ठीक है। तो ये रिक्ति है, वैकेंसी है वहाँ का। अब आपको हम ये टेलीग्राम पे जितना भी लिस्ट है, लिस्ट हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा टेलीग्राम से। बहुत सारे लड़का लड़की का सवाल ये है कि भैया क्या हम होमगार्ड का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। भैया मेरा वेट कितना होगा, हाइट कितना होगा, एज कितना से कब से काउंट करेगा। तो आप लोग को एक बात बता देते हैं बाबू कि जो होमगार्ड में आपका एज काउंट होगा वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका एकदम फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक में या मार्च के फर्स्ट वीक तक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर हम प्रॉपर रूप से इसमें वीडियो बना देंगे आपका, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया लड़की जो रनिंग करेगी या फिर फिजिकल देगी या लड़का कोई फिजिकल देगा तो वो कितना नंबर मतलब कि लाएगा जो इसमें हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट बेस्ड होता है, ठीक है। आपका एजुकेशन का जो है वो 10th होना चाहिए। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसमें बता देंगे कि कितना आपका होना चाहिए, ठीक है भाई। जैसे बिहार पुलिस में 1600 मीटर का रनिंग होता है ना, सेम प्रोसेस इसमें भी है आपका होमगार्ड में, ठीक है। देखिए मेरे पास में नोटिस है इसका और ये हम टेलीग्राम के ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब आप लोग को बता देते हैं कि जिसका भी होमगार्ड का सपना है, आप लोग पूछेंगे कि भैया होमगार्ड में कितना पैसा मिलेगा, कितना इसका सैलरी रहेगा। तो बाबू इतना बता देते हैं कि अब 1050 रुपया पर डे के हिसाब से आपका बनेगा, ठीक है। मतलब पहले ये होता था कि नो वर्क नो पेमेंट के आधार पे होमगार्ड का चयन होता था, लेकिन अब ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब है कि आपका छुट्टी भी बनेगा, आपका सैलरी भी आपको 1050 रुपया के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना अनुमान रखिए कि 30,000-32,000 रुपया आपको आराम से मिल जाएगा अब इसमें होमगार्ड में भी आपको, ठीक है। तो अभी से इसके फिजिकल में लग जाइए। 1600 मीटर का रनिंग तो होना ही होना है और लड़की का 800 मीटर का, और जो भी इसका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, आपका गोला फेंक है, ये टोटल प्रोसेस अभी से आप शुरू कर दीजिए, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और कोई भी अगर बिहार पुलिस के या होमगार्ड का अगर एग्ज़ाम का व्यवस्था इसमें कर देता है तो अभी से ही आप RWA का या स्टडी मोड का या फिर किसी का भी बेटर बिहार पुलिस का क्लास पकड़ सकते हैं, या फिर आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बेटर क्लास सुविधा उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। ताकि बाद में आपको सिलेक्शन के टाइम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसमें जो 1600 मीटर का रनिंग है भाई, 6 मिनट के अंदर में आपको रनिंग पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊँची कूद जो हाई जंप है इसमें भी सेम प्रोसेस आपका बिहार पुलिस की तरह भाई, कि मतलब कि जैसे 3 फीट 4 इंच जंप किए तो भाई हमको 13 नंबर मिला, 17 नंबर मिला। सेम प्रोसेस इसमें
इसमें भी है। इसमें है कि 4 फीट से लेके 5 फीट तक आपको जंप करना पड़ेगा, और 4 फीट से 4 फीट 3 इंच तक करेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच के बीच करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। सेम प्रोसेस है इसमें। ये डाटा अभी आने दीजिए, पहले नोटिफिकेशन इसका पूरे अच्छे तरीके से आने दीजिए, क्या प्रोसेस है, फिर हम वीडियो मस्त तरीके से बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये जितना भी नोटिफिकेशन और नोटिस मेरे पास में है, ये टेलीग्राम के हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा क्या प्रोसेस है। सेम लड़की का भी प्रोसेस है बाबू। आपका 800 मीटर का रनिंग होने वाला है इसमें, और 5 मिनट के अंदर में आपको 800 मीटर का रनिंग आपको फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को हम बता देते हैं कि बाबू 15,000 का जो वैकेंसी है, इसमें 20 लाख फॉर्म भराने का चांस है। तो अब इसमें छटेगा कैसे? अब 21,000 का वैकेंसी अभी बिहार पुलिस का आप लोग देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि अभी अब तय कितना होगा, लेगा कितना, इसमें 21,391 ही लेना है। तो सेम प्रोसेस आपका इसमें होम गार्ड में भी लेने है। 15,000 का वैकेंसी है आपका। इसमें कहीं हमको लगता है कि रिटर्न का सुविधा ना कर दे। अगर रिटर्न कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन आता है, सब पता चल जाएगा कि कैसे प्रोसेस इसका होगा, कैसे भर्ती प्रक्रिया इसका लेगा, ठीक है। फिलहाल इतना 100% श्योर रहिए कि रिटर्न प्रोसेस इसमें कर देगा, ठीक है। बिकॉज इसमें एज जो है आपका 18 साल से लेके मैक्सिमम आपका 30 साल तक लेना माना गया है, ठीक है। और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे बाबू। फिलहाल के लिए इतना ही। और किसी को कोई दिक्कत होता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी आप चाहे तो मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।